हाय एवरीवन। सो कुरान में आपको बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारी साइंस, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनहिडन ट्रूथ्स आपको देखने को मिलेंगे। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे मुझे लगता है वो उतना कम होने वाला है। तो हमने मिरेकल्स इन कुरान देखे, मैथमेटिकल इक्वेशंस देखे, फैक्ट्स देखे, साइंस देखा, कुरान के थ्योरेटिकल नॉलेज को देखा, प्रेडिक्शंस देखे। हियर इज़ अनदर वीडियो विच टॉक्स अबाउट अगेन अ मिरेकल ऑफ कुरान। और वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी आप सबकी रिक्वेस्ट पे देख चुकी हूँ। द साइन ऑफ अल्लाह यहाँ पे एंड द 11 फैक्ट्स ऑफ कुरान, यानी 11 मिरेकल्स ऑफ कुरान। सो आइए देखते हैं कि क्या ये मिरेकल्स वो नए हैं, कुछ नया पता चलता है, या ये फैक्ट्स ऑलरेडी हम सबको पता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एक यार के रिएक्शन टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जैसे मैंने बोला, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं 5 जून को लाइव। आप अपने सवाल जवाब के साथ रेडी रहिएगा। और आइए इस वीडियो को बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। मगरिबी मुआशरों में ये बात आम है कि दिन के या रात के 11:11 पर जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। ये नहीं पता था यार। 11:11 के इस वक्त के बारे में कहा जाता है कि ये बेदार होने की एक अलामत होती है, जब आपको इशारा मिलता है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब 11:11 के इस वक्त की हकीकत क्या है और इसमें नंबर 11 का क्या मतलब, और सबसे अहम बात कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। न्यूमरोलॉजी में 11:11 के इन नंबर्स को बहुत अहम नंबर शुमार किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तमाम नंबर्स का बादशाह नंबर है। हर रोज़ 24 घंटों में 2 दफ़ा ये वक्त आता है जिस वक्त ये पूरी कायनात हमें हमारा मकसद समझाने की कोशिश करती है। लेकिन कैसे? और क्या न्यूमरोलॉजी के इस इल्म पर बहसीयत मुसलमान हमें यकीन रखना चाहिए? न्यूमरोलॉजी एक ऐसा इल्म है जो मुख्तलिफ नंबर्स का मुख्तलिफ वाक़यात या चीज़ों से एक रूहानी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, जिसे आसान अल्फाज में हम इल्म नजूम भी कह सकते हैं। लेकिन नंबर्स को किसी ख़ास वाक़े से मुंसलिक करने का मतलब ये है कि उस वाक़े या काम के पीछे अल्लाह के अलावा कोई और क़ुव्वत है, जिस पर यकीन करना किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। इसलिए 11:11 पर कोई दुआ कबूल होने का जिक्र इस्लाम में कहीं नहीं, बल्कि ये मगरिब की पहलाई मन गढ़ंत बातें हैं। कुरान में मौजूद नंबर्स का जिक्र इसीलिए आया कि हम उन चीज़ों पर गौर करें और मालूम करें कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, और जिस इल्म के ज़रिए अल्लाह की इस वसी कायनात पर गौर करें, ताकि अल्लाह की ज़ात पर ईमान और ज़्यादा मजबूत हो, ना कि इस बात पर कि ये सब नंबर्स नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की ज़ात से बढ़कर हैं। इसी तरह इस्लाम में नंबर 11 पर अगर हम गौर करें तो ये हमें अल्लाह की बनाई इस कायनात और इसके निज़ाम को समझने में मदद कर सकता है, क्योंकि कुरान के हर एक हर्फ और हर एक लफ्ज़ में इन्हीं नंबर्स का एक मौजूदी पैटर्न है, जो हमें कुरान के इन अल्फाज को सही तौर पर समझने में मदद कर सकते हैं। और जदीद साइंस आज इस बात को तस्लीम करती है कि कुरान कोई साइंसी किताब नहीं, बल्कि इसमें मौजूद हर एक आयत अल्लाह का कलाम है, जिसमें मौजूद रियाजियाती, लिसानी और दीगर मौज़ूआत को समझने के लिए इन आयात में मौजूद नंबर्स के इन पैटर्न्स को समझना ज़रूरी है। जैसे कि कुरान में नंबर 1 का बार बार जिक्र अल्लाह की वाहदानियत का बड़ा सबूत है, क्योंकि नंबर 1 एक ऐसा सिंगल प्राइम नंबर है जो किसी भी नंबर पर तकसीम नहीं हो सकता, यानी नंबर 1 हमेशा एक ही रहेगा। जैसे कि अल्लाह की ज़ात एक है और कुरान में बार बार एक अल्लाह का जिक्र आया। अब इसी नंबर 1 के साथ एक और नंबर 1 लगाए तो ये नंबर 11 बन जाता है, जो अल्लाह की वाहदानियत का एक और बड़ा सबूत है, जिसने कुरान को नाजिल फरमाया। अब इसको मज़ीद समझने से पहले इस नंबर 11 का बड़ा सबूत सूरह इखलास में देखते हैं, जिसमें जिस जगह अल्लाह ने फरमाया कि कहो अल्लाह एक है। अब इस आयत पर गौर करें तो इसमें हुरूफ की तादाद 11 है। इसका बड़ा सबूत बिस्मिल्लाह में है, जिसमें लफ्ज़ बिस्म 22 मरतबा कुरान में आया।
लफ्ज़ अल्लाह 2699 बार, लफ्ज़ अर्रहमान 57 मरतबा और लफ्ज़ अर्रहीम 115 मरतबा। अब इन नंबर्स को एक टेबल में इस तरह लिखें तो कुरान में इन अल्फाज की रिपीटिशन के मोजज़ाती हक़ाइक़ हमारे सामने होंगे। अब इस नंबर्स को इकट्ठा लिखें तो ये इस तरह बनता है और इसमें डिजिट्स की तादाद भी 11 है। अब अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें तो तब भी इसका जवाब आखिर में 11 ही आएगा। अब नंबर 263 को सिंगल डिजिट्स में ऐड करें, यानी 2 + 6 + 3, तो तब भी इसका जवाब 11 ही आएगा। अब पूरे कुरान में लफ्ज़ अल्लाह 2699 मरतबा आया और अल्लाह के नाम में 4 हुरूफ हैं। अब इस 4 को इसी नंबर के आखिर में लिखें तो ये 26,994 बनता है, जो कि नंबर 11 का मल्टीपल है, यानी 11 ज़रब 2454, जो कि बराबर है 26,994 के। अब नंबर 11 की अल्लाह की वहदनियत के साथ ताल्लुक़ को मज़ीद समझने के लिए हमें मालूम करना होगा कि अल्लाह का नाम कुरान में पहली बार और आखिरी बार कहाँ आया। अल्लाह लफ्ज़ पहली बार कुरान की पहली आयत यानी बिस्मिल्लाह में आया और आखिरी बार सूरह नंबर 112 यानी सूरह इखलास की दूसरी आयत में आया। अब इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करें तो ये 211 का नंबर बनता है। अब ये नंबर 11 का मल्टीपल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हर्फ अलिफ 3 मरतबा, हर्फ लाम 4 मरतबा और हर्फ हा 1 बार आया। अब ये नंबर 143 भी नंबर 11 का मल्टीपल है, यानी 11 ज़रब 13, जो कि बनते हैं 143। अब आखिरी बार जहां अल्लाह का लफ्ज़ आया यानी सूरह इखलास की आयत नंबर 2 में, तो उस आयत में हर्फ हा 1 बार, हर्फ लाम 3 दफ़ा और अलिफ 2 मरतबा आया, जो कि मिलाकर लिखने पर 132 बनता है। अब ये नंबर 132 एक बार फिर नंबर 11 का मल्टीपल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह के 3 सिफाती नाम मौजूद हैं। रहमान, जो कुरान में 115 मरतबा आया, रहीम 57 मरतबा और अल्लाह 2699 मरतबा। इनको इकट्ठा लिखें तो हमारे पास ये नंबर आता है और ये नंबर 99 का मल्टीपल है। अब गौर करें कि नंबर 11 की तरह नंबर 99 भी किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता, और जो अल्लाह के सिफाती नामों की तादाद भी हैं। अगर इन नंबर्स को हम ऐड भी करें तो तब भी ये नंबर 99 का मल्टीपल होगा। सूरह इखलास की पहली आयत में जिक्र आया कि अल्लाह एक है। इस आयत में हर्फ अलिफ 2 मरतबा, हर्फ लाम 3 मरतबा और हर्फ हा 2 मरतबा, जो कि नंबर 2332 बनता है और ये नंबर भी नंबर 11 का मल्टीपल है। अब कुरान की खूबसूरती को मज़ीद देखें कि यही फार्मूला सूरह इखलास की बाकी आयात पर भी पूरा उतरता है। अब आप समझ गए होंगे कि नंबर 1 का कुरान में क्या आला मुकाम है, चाहे वो नंबर 1 हो या नंबर 11 या फिर नंबर 111। ये नंबर्स हर शक्ल में एक अल्लाह की वहदनियत को ज़ाहिर करते हैं। कुरान में ऐसे हज़ारों न्यूमेरिकल मौजज़ात का समंदर है कि अगर हम इस पर इस पूरी कायनात में मौजूद एटम्स की तादाद के बराबर किताबें लिखें तो फिर भी कुरान के ये अजायबात और मौजज़ात ख़त्म नहीं होंगे। आज पूरी दुनिया इस न्यूमेरिकल ज़ुबान को ही समझ रही है और यही वो न्यूमेरिकल ज़ुबान है जो कुरान के एक एक हर्फ में अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और इसी में 11-11 का वो राज है जो मगरिबी मुआशरों के बरक्स कुरान में एक ज़बरदस्त अंदाज से मौजूद है। जहाँ कुरान के 11वें पारे के 11वीं आयत में अल्लाह का इरशाद है, हाँ, जिन्होंने सब्र किया और नेक अमल किए, यही हैं जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। वाओ, सो दिस इज़ अगेन समथिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस तो नहीं बोलूँगी, बट येस समवॉट फैक्ट्स काफ़ी अलग थे। जैसे कि वो वाला फैक्ट कि 11:11 पे कोई भी दुआ मांगो और वो कबूल होती है, प्लस जिस तरह से उन्होंने नंबर्स को नंबर 1 का
قرآن میں کیا مہتو ہوتا ہے وہ ہم نے دکھایا بار بار، کس طریقے سے اللہ شبد پہلی بار آخری بار آنا، ایک نمبر کا مہتو، 99 کا مہتو، 99 سے ڈویژبل نمبرز کا آنا. اٹ واز آل آئی مین سچ اے میتھمیٹیکل میجک بولوں گی. قرآن میں ہم نے آلریڈی اتنے سارے میجکس بولے، پر جیسے میں نے کہا کہ قرآن کو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں گے اتنا آپ کو نئی نئی چیزیں پتہ چلتی جائیں گی، اور اس لیے میں قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سیکرٹ مس نہیں کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی اور ویڈیو ہے جو قرآن کو اور ایکسپلین کراتی ہے اور ایکسپلور کراتی ہے، ایسے میتھمیٹیکل اور میجیکل چیزوں کو بتاتی ہے، تو مجھے ضرور شیئر کریں. اور آپ ٹیلی گرام پہ مجھے شیئر کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ چینل لائک شیئر سبسکرائب کریے، ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے. میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ریکویسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، بائے بائے.